भारत माता की जय। बिना रजिस्टर्ड लगभग 10 वर्षों की सामाजिक पार्टी, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक पार्टी है जो सभी समाज के हित में मापदंड को लाया है। यह मापदंड भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरों के विचारों के मंथन फलस्वरूप तैयार हुआ है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हर रोज एक नई राजनीतिक पार्टी स्वार्थी नेताओं के हाथों बन रहे हैं और हम सब खंड खंड बट रहे हैं। जितनी जाति उतनी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन किसी में स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं है। सर्व समाज ऐसी पार्टी या सामाजिक पार्टी है, समाज के हित में मापदंड को लाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सही पाए SHP के मापदंडों को पूरे भारतवर्ष भर में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं और हर रोज जो गठन हो रहे हैं, यह सब पर विराम लग जाएगा। मैं कोई दल बनाया नहीं हूं, मैं कुछ मापदंड लाया हूं जो देश में अब जरूरी है ताकि किचकिच घिचकिच हर मामले में खत्म होवे। जो हर रोज एक नया दल जो बन रहा है और हम लोग खंड खंड बंट रहे हैं, इसी के लिए हमने चिंतन मंथन किया है। और जो हम चिंतन मंथन करके लाया हूं, इस मापदंड को मैं खुद इस पर अमल कर रहा हूं और लोगों को अमल करने को कह रहा हूं। स्वार्थ को त्याग करें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ दो दल, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि दोनों दल बहुत बड़ी दल है और कांग्रेस का भी योगदान रहा है भारत के विकास में, ये बात कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन अब गंदी राजनीति जो सत्ता पाने के लिए हो रहा है, इस पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से लड़ा हूं और अब की बार 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं। ऐलान कर दिया हूं कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी कोई लालसा नहीं है कि मुझको चापलूसी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का कि मुझे टिकट देना। मैंने 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से 2020 में लड़ा था, लेकिन अब की बार नहीं लड़ रहा हूँ। ऐलान कर दिया हूँ नहीं लड़ रहा हूँ। चूँकि सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट है, तो सही पा SHP में एक मापदंड तैयार हुआ है कि नेताओं को भी स्वतः गद्दी छोड़ना चाहिए। 60 वर्ष हो गया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो, सांसद हो, जो भी हैं, चाहे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो, कुर्सी स्वतः छोड़ना पड़ेगा। युवाओं की हकमारी नहीं करना होगा। तो मापदंड जो हमने तैयार किया है, इससे कभी कोई विरोध नहीं होगा, युवाओं का हकमारी नहीं होगा। इसलिए स्वतः गद्दी छोड़िए और मार्गदर्शन मंडल में जाइए। हमारा उम्र 59 वर्ष हो गया है, सही पा SHP के मापदंडों के पालन कर रहा हूं और मैंने ऐलान कर दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। 184 पटना साहिब से नहीं लड़ूंगा। और मैं सभी राजनीतिक पार्टी को कह रहा हूँ
कि सही एसएचपी के मापदंडों को अपना लीजिए, आपके कार्यकर्ता निराश नहीं होंगे। इसमें सब कुछ तय है, क्वालिफिकेशन तय है कि लोकसभा विधानसभा का टिकट कैसे कैसे को देना है। भ्रष्ट लुटेरा स्वार्थी अपराधी दल बदलू ये सब को टिकट नहीं देना है। ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं तो लोकसभा विधानसभा का टिकट से आप वंचित हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अगर पूरे बिहार में अभी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती है तो वादा करे, लोगों से वादा करे कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे जो उम्मीदवार हैं सब सही एसएचपी के मापदंडों के अनुकूल मैंने दिया है और हमारे लोग जो जीतेंगे पूरे बिहार में, जो सबसे अधिक वोट लाएगा, चाहे वह किसी जाति समाज का होगा, चूँकि सही एसएचपी के मापदंड पर के अनुकूल ही हम टिकट वितरण कर रहे हैं, तो सही एसएचपी के मापदंड के अनुकूल टिकट वितरण कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा उम्मीदवार सही है और बेहतर है, उसे आप जिता में जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल बांटेंगे। कोई किच कोई घिच नहीं, कोई मुँह देखी नहीं, ऐसा सभी राजनीतिक पार्टी को करना होगा। स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाना होगा। इसलिए जो आज मैं माँ के दिन विजयदशमी की सबको हार्दिक बधाई देते हुए इस सोच को कह रहा हूँ, को बताया हूँ। इस सोच को आप सभी लोग हर एक दूसरे तक पहुँचाएं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो तक पहुँचाएं कि अकेले लड़ो चुनाव, सही एसएचपी के मापदंडों के अनुकूल चलो और एक बार अगर हो सके तो सही एसएचपी के संयोजक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामनाथ महतो, उनसे संपर्क करें। मैं स्वयं अपनी बातों को रख रहा हूँ। हमने बहुत चिंतन मंथन किया है देश के लिए। अब आपके बीच में जो बात लाया हूँ, एक बार पूर्ण विचार आप सभी करें। जय हिंद, भारत माता की जय।